हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का नाम है किसान। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फल नहीं उगाते? किसान बोला, नहीं, हम फल नहीं बोते। गुरुजी बोले, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं और बाकी बचे हुए दूध को हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी ज़मीन को यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना, यह आपके आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। खाली एक भैंस पर निर्भर होना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसान बहुत ही आलसी था। उसने कहा कि हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। 15 किलो रोज़ दूध देने वाली भैंस से हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों को किसान हवा में ले लिया। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफ़ी हो गई थी। तो गुरुजी और शिष्य ने कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से यहाँ रुकने के लिए अनुमति मांगी और किसान की हाँ कहते ही वह दोनों वहीं पर रुक गए। फिर आधी रात को गुरुजी ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो, हमें इसी वक्त यहाँ से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसीलिए उसे तो गुरु की बात को मानना ही था। फिर वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन से रहने लगा और लगभग 6-7 वर्ष बाद जब वह शिष्य बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा क्यों ना उस किसान से मिला जाए। तब तक वह बर्बाद हो चुका होगा, क्यों ना उसकी आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गुरुजी के द्वारा की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस किसान की मदद के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। जो खेत खाली पड़ा था, वहाँ उसने बहुत ही हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और साथ ही एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। वह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए हैं। तभी यह सब सोचकर वह
शिष्य वहाँ से वापस जाने लगा, लेकिन अचानक ही उसने उसी किसान को देखा जिसके घर में वह गुरुजी और शिष्य रात में रुके थे। तभी शिष्य ने उस किसान से पूछा कि अब आपकी जीवन कैसी चल रही है और अब आप क्या काम करते हैं? क्या आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात में और मेरे गुरुजी आपके घर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ, कैसे भूल सकता हूँ उस रात को जब आप दोनों बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, और साथ ही उस रात हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब हमें करना क्या चाहिए। और कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर निर्भर रहकर हम सब बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी मुझे तुम्हारी गुरुजी की बात याद आ गई। उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहना आपके लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी एक न सुनी। लेकिन भैंस के जाने के बाद फिर मैंने जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर उस पैसे को अपने खेतों में लगाने लगा और धीरे धीरे मैंने फलों के पेड़ लगाना शुरू किया। उसके बाद मैंने थोड़े ही पैसे में अनाज उगाना भी शुरू किया। ऐसे ही करते करते आज मैं गांव का बड़ा व्यापारी बन गया और मेरा जीवन बदल गया। आपके गुरुजी ने मुझे सही कहा था कि हमारी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, इसे हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। आगे वह किसान बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता और मेरा जीवन भी इतना ना बदलता। यह सब सुनकर शिष्य बोला कि यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने में भी सक्षम हूँ। इसीलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे कोई और दूसरा काम शुरू करना चाहिए, इसीलिए कि इससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूंगा मेरी पूरी मेहनत से करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूं। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहीं आपकी ज़िंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको अच्छी ज़िंदगी जीने में रोक लगा रही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए, कुछ अलग करके दिखाएं, क्योंकि हर किसी इंसान में कोई न कोई हुनर ज़रूर छिपा होता है। बस ज़रूरत है तो अपने हुनर को दुनिया के नज़रों में बाहर दिखाने की है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसे लगी? अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।